નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં તમારું દરેકનું સ્વાગત છે। ધોરણ 5 વિષય હિન્દી। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે હિન્દીમાં ચેપ્ટર 14 જે કાવ્ય છે, જેનું નામ છે હમ ભારત કી શાન હે, એ કવિતા આપણે એની સમજૂતી આપણે મેળવી હતી, બરોબર। આની પહેલાં જે આપણે વિડીયો આવ્યો હતો એ કવિતાની સમજૂતી હતી। તો એ કવિતા આપણે ભણી ગયા, તો એ હવે આપણે સ્વાધ્યાય પોથીમાં એ ચેપ્ટર પૂરું કરવાનું છે, બરાબર। તો દરેક વિદ્યાર્થી પોતાની હિન્દીની સ્વાધ્યાય પોથી સાથે લઈને બેઠશે, સાથે સાથે બધાએ લખવાનું છે, બરાબર। જવાબ છે એ દરેક વિદ્યાર્થીએ સાથે લખવાના છે, એટલે કે સ્વાધ્યાય પોથી અને પેન બંને સાથે લઈને બેઠવાનું છે। ચલો, કવિતા હતી, બરોબર। હમ ભારત કી શાન હે, એટલે કે આપણે ભારતનું ગર્વ છીએ। તો એમાં આપણે જોઈએ પ્રશ્ન 1, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। એટલે કે અહીંયા કોષ્ટકમાં આપણને જવાબ આપેલા છે, તેમાંથી સાચો જવાબ શોધીને આપણે ખાલી જગ્યા પૂર્ણ કરવાની છે। તો પહેલી ખાલી જગ્યા છે, આ આપણે કાવ્ય છે, એ કાવ્યમાં પ્રમાણે જે પંક્તિ છે એ પ્રમાણે છે, બરોબર। ખાલી જગ્યા નન્હે નન્હે હમે ન સમજો, બરોબર। પહેલી ખાલી જગ્યામાં આવશે સમજો। બીજું, હમ ભારત કી શાન હે, બીજી ખાલી જગ્યામાં આવશે શાન। ત્રીજું, हमसे ही है धरती सारी, तो ત્રીજી ખાલી જગ્યામાં આવશે ધરતી। ચોથું છે ખાલી જગ્યા यह आसमान है, તો એમાં આવશે फैला। પાંચમું, ખાલી જગ્યા है हम इस बगिया के, તો એમાં આવશે फूल, फूल है हम इस बगिया के। छठું, खाली जगह फैलाना काम है, तो खुशबू, खुशबू फैलाना काम है। जो लखवामां भूल न करता हो विद्यार्थी मित्रों। जो ऊपर काउंसमां शब्दों आपेला छे, अहींया शब्दों आपेला छे, ई शब्दों जोईने लखजो, एटले तमारे रस्वाई दीर्घायनी भूल पड़े नहीं, बरोबर। हवे छे प्रश्न 2, निम्नलिखित काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए, एटले के नीचे आपेली काव्य पंक्ति छे ते आपणे पूरी करवानी छे। तो જોઈએ, ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है, बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। तो आ प्रमाणे આપણે કાવ્ય પંક્તિ દરેક વિદ્યાર્થીએ લખવાની છે। પ્રશ્ન 3, નિમ્નલિખિત ભાવાર્થ વાલી કાવ્ય પંક્તિયા लिखिए। તો અહીંયા છે કાવ્ય પંક્તિનો જે ભાવાર્થ હોય, બરોબર, એ આપેલો છે। તો કાવ્યમાં એ કઈ પંક્તિ છે એ આપણે શોધીને લખવાનું છે, સમજાણું? તો અહીંયા કાવ્યનો ભાવાર્થ હોય એ દર્શાવેલો છે, બરોબર, એ લખેલું છે। તો એ કઈ પંક્તિ છે જેમાંથી આ ભાવાર્થ મળે છે એ આપણે અહીંયા ગોતીને લખવાનું છે, કાવ્યમાંથી પંક્તિ ગોતીને લખવાની છે। તો પહેલું, हम इस बाग के फूल है, तो बरोबर, तो आ भावार्थ है। तो काव्य में कई पंक्ति है, तो लखो फूल है हम इस बगिया के। पछी बीजू, हमें प्रगति ही करते रहना है, तो ये भावार्थ है, बरोबर। तो ए माटे कई काव्य पंक्ति है, तो ये आवशे ऊंचे ही उठते जाना है। त्रीजू, हम बढ़ते ही रहेंगे, हम कभी नहीं रुकेंगे, तो एना माटे काव्य पंक्ति छे, बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, बरोबर। हवे जोईए प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्दों में लिखिए, बरोबर। 1-2 वाक्य शब्दों में आपणे अहीं जवाब लखवानो छे। पहलू, आप केले खाकर छिलके कहाँ डालेंगे, तो एमां आवशे जवाब
कूड़ादान। प्रश्न बीजू, विद्यालय के मैदान में पड़े हुए कागज के टुकड़े देखकर आप क्या करेंगे? विद्यालय एटले के शाळा, कि शाळाना मैदानमां कागळना टुकड़ा पड्या होय तो ई जोईने तमे शुं करशो? तो एमां जवाब लखो, इकट्ठे करके कूड़ेदान में डालेंगे। तो कागज के टुकड़े इकट्ठे करके कूड़ेदान में डालेंगे। त्रीजू, हमारे देश का भविष्य कौन है? तो कि अपना देशનું भविष्य કોણ છે? तो एमां आवशे बच्चे। तो बच्चे हमारे देश का भविष्य है। चौथू, बगिया में खुशबू कौन फैलाता है? तो एमां आवशे फूल। बगीचामां खुशबू कोण फैलावे? तो के फूल। पांचमो, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो आपणे आगळ केवी रीते वधी शकीए? तो एमां जवाब आवशे महान काम करके। हवे प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द कविता से ढूंढ कर लिखिए। बरोबर? तो अहींया नीचे शब्दों आपेला छे तेनो आपणे विरोधी शब्द छे ई आपणे शोधीने लखवानो छे। पहेलुं छे बड़ा, तो एमां आवशे छोटा। बीजू छे आकाश, तो धरती। त्रीजू छे उतरना, तो चढ़ना। चौथू छे नीचे, तो ऊंचे। पांचमू छे पीछे, तो आगे। छठू छे बदबू, तो खुशबू। हवे प्रश्न 6, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। એટલે કે નીચે આપણને મુહાવરા, બે મુહાવરા આપેલા છે તો એ મુહાવરાનો આપણે અર્થ આપવાનો છે, પછી એનું આપણે વાક્ય બનાવવાનું છે। બરોબર? તો પેલું ખુશ્બુ ફેલાના, તો એનો અર્થ થશે प्रतिष्ठा प्राप्त करना। खुशबू फैलाना એટલે કે प्रतिष्ठा प्राप्त करना। तो एनु वाक्य, सुशीला बहन ने सेवा कार्य द्वारा अपनी खुशबू फैलाई। प्रतिष्ठा फैलाना એટલે કે नाम कमावવું। बरोबर? तो सुशीला बहने सेवा कार्य करीने पोतानी खुशबू फैलावी। जो हमेशा वाक्य बनावीए, मुहावरामां आपणे वाक्य प्रयोग करवानो होय। बरोबर? वाक्य बनाववानुं होय तो जे मुहावरो होय तेनुं ज वाक्य बनाववानुं होय। बरोबर? जो आ खुशबू फैलाना है तो एनुं ज आपणे वाक्य बनाववानुं रहेशे। एनो जे जवाब छे प्रतिष्ठा प्राप्त करना, तो एनुं वाक्य बनाववानुं नथी। बरोबर? बीजू ऊंचे उठना, तो एनो अर्थ थशे प्रगति करना, उन्नति करना। एनु वाक्य, मेहनती लड़का हमेशा ऊंचे उठता है। એટલે કે જે બાળક મહેનત કરે છે તે હંમેશા પ્રગતિ કરે છે। હવે જોઈએ પ્રશ્ન 7, નિમ્નલિખિત પ્રશ્ન કે ઉત્તર लिखिए। એટલે કે નીચે આપેલા પ્રશ્નના જવાબ લખો। पहलू, आपकी कक्षा में कूड़ा पड़ा है, आप क्या करेंगे? नो जवाब, हमारी कक्षा में कूड़ा पड़ा है तो हमें उसे उठाकर कूड़ेदान में डालेंगे। तो हम उसे उठाकर कूड़ेदान में डालेंगे। प्रश्न 2, हम देश की सेवा किस किस प्रकार से कर सकते हैं? जवाब, आदर्श छात्र बनकर और अच्छी पढ़ाई करके हमारे आसपास की स्वच्छता का ध्यान रखकर, बड़े होकर अच्छे नागरिक बनकर पूरी निष्ठा से हमारा फर्ज अदा करके देश के विकास में संपूर्ण योगदान देकर, बरोबर, इस प्रकार हम देश की सेवा कर सकते हैं।
प्रश्न 8, निम्नलिखित विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में दो दो खास बातें लिखिए। तो अहींया विशिष्ट व्यक्ति एटले के जे महान व्यक्ति एटले के एने पोताना जीवनमां कंईक सारूं एवुं महत्वनुं काम कर्युं छे, बरोबर। जे पोताना क्षेत्रमां एटले के जे एमने गमे छे ई क्षेत्रमां एमणे पोते कांईक महत्वनुं योगदान आपेलुं छे, ई व्यक्ति विषे आपणे અહીં बबे वाक्य लखवाना छे। तो एमां पेલું नाम छे लता मंगेशकर। तो एमना विषे 2 वाक्य लखीए। कोकिल कंठी लता जी अच्छी गायिका है। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ। उनके भाई हृदयनाथ एक अच्छे संगीतकार एवं उनकी बहन आशा और उषा अच्छी गायिकाएं हैं, बरोबर। तो लता मंगेशकरनो जन्म 28 सप्टेम्बर 1929 में इंदौर में थयो छे। तेमना भाई छे ई संगीतकार छे अने तेमनी 2 बहनों छे आशा अने उषा, ई बन्ने पण गायिका छे। बीजू एपीजे अब्दुल कलाम। तो अब्दुल कलाम हमारे देश के वैज्ञानिक हैं। इनको मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। वे हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं। इनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ, बरोबर। तो एपीजे अब्दुल कलाम छे ई शुं छे? वैज्ञानिक छे अने आपणे एમને મિસાઇલ મેન તરીકે ઓળખીએ છીએ અને આપણા ભારત દેશના એ રાષ્ટ્રપતિ પણ હતા। ને એમનો જન્મ ક્યાં થયો છે? તો કે તમિલનાડુ છે એના રામેશ્વરમ, બરોબર। તમિલનાડુ રાજ્ય છે એનું રામેશ્વરમમાં એમનો જન્મ થયો છે। હવે પ્રશ્ન 3 નંબર છે ડૉક્ટર વિक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई हमारे देश के महान वैज्ञानिक थे। उनका जन्म 12 अगस्त 1912 में अहमदाबाद में हुआ था। पिता का नाम अंबालाल और माता का नाम सरला देवी था। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई छे ए पण वैज्ञानिक हता। तो एमनुं कया क्षेत्र? तो अवकाश क्षेत्रना हता ई वैज्ञानिक, बरोबर। एमनी मातानुं नाम सरला देवी अने एमना पप्पानुं नाम अंबालाल हतुं। प्रश्न हवे नंबर 4, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन फिल्म जगत के मशहूर अभिनेता है। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ। उनके पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन और माता का नाम तेजी बहन था, बरोबर। तो अमिताभ बच्चन ने तो बधा ओळखता ज हशो, बरोबर। बधाए पिक्चर पण एमना जोयेला हशे। तो ई एक श्रेष्ठ अभिनेता तरीके ई प्रख्यात छे पोताना क्षेत्रमां, बरोबर। एमनो जन्म 1942 में थयो छे। क्यां थयो छे? तो के उत्तर प्रदेश में, बरोबर। उत्तर प्रदेशनुं जे इलाहाबाद शहर छे त्यां एमनो जन्म थयो छे। 5 नंबर छे सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर महान क्रिकेटर है। उन्होंने भारत का नाम क्रिकेट जगत में रोशन किया है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन रमेश तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 को मुंबई में हुआ, बरोबर। तो सचिन तेंदुलकर छे तो एने पण तमे बधा ओळखता हशो के एक महान क्रिकेटर छे, बरोबर। तो क्रिकेटनी दुनियाना एमने भगवान कहेवामां आवे छे। तो एमनो जन्म छे ए मुंबई में थयो छे, बरोबर। हवे नंबर 6, कल्पना चावला। कल्पना चावला भारत की अंतरिक्ष यात्री थी। उनका जन्म 1 जुलाई 1961 को करनाल में हुआ था। उन्होंने अंतरिक्ष में जाकर अभ्यास किया।
बड़ी मेहनत और लगन से वह अंतरिक्ष यात्री बनी। तो कल्पना चावला छे एमने कया क्षेत्रे एमने योगदान आप्युं छे तो कि अंतरिक्ष क्षेत्रे, बरोबर। ई अंतरिक्ष यात्री हता। हवे जोईए प्रश्न 9। तो रेखांकित शब्दों पर स्वर भार देकर वाक्य पढ़िए। तो अहींया जे शब्द नीचे લીટી करी छे, बरोबर, तो ई शब्द पर भार दईने आपणे वाक्यनुं वांचन करवानुं छे। तो कयुं वाक्य छे? तो मेरा विद्यालय सुंदर है, ई वाक्य छे, बरोबर। तो पेलामां जोईए तो एमां शेनी उपर भार देवानुं कीधुं छे? मेरा उपर। तो एनुं पठन करीए आपणे। मेरा विद्यालय सुंदर है, बरोबर। हवे बीजुं एमां शेनी उपर भार देवानो छे? विद्यालय उपर। तो कि मेरा विद्यालय सुंदर है। त्रीजामां सुंदर उपर भार देवानो छे, बरोबर। तो आपणे पठन करीए मेरा विद्यालय सुंदर है, बरोबर। तो आवी रीते जे शब्दनी नीचे લીટી करी छे तो ई शब्द उपर आपणे भार दईने आपणे तेनुं वांचन करवानुं छे, बरोबर। बीजू छे अंबाजी में माताजी का बहुत बड़ा मंदिर है। बीजू वाक्य छे अंबाजी में माताजी का बहुत बड़ा मंदिर है। तो पेलू छे एमां अंबाजी उपर आपणे स्वर भार देवानो छे, बरोबर। अंबाजी में माताजी का बहुत बड़ा मंदिर है। बीजामां वाक्यमां माताजी, बरोबर। अंबाजी में माताजी का बहुत बड़ा मंदिर है। त्रीजामां छे बहुत बड़ा उपर आपणे भार देवानो छे। अंबाजी में माताजी का बहुत बड़ा मंदिर है। चौथुं मंदिर उपर भार देवानो छे, बरोबर। अंबाजी में माताजी का बहुत बड़ा मंदिर है, बरोबर। आवी रीते स्वर भार करीने पठन करवानुं छे। तो आ पीरियड आपणे अहीं पूर्ण करीए छीए। दरेक विद्यार्थीए स्वाध्याय पोथी पूरवानी छे साथे साथे, बरोबर। पूरी थई गई हशे। तो आपणे बीजी युनिट टेस्ट छे, बरोबर, जेना पेपर तमने मळी गया छे। तो बीजी युनिट टेस्ट में आपणे हिंदी में चेप्टर 12, 13 અને 14, बरोबर, ये त्रणेय पूछावाना छे। चेप्टर 12, 13 અને 14। तो ये त्रणेय चेप्टर छे ये तमारे स्वाध्याय पोथीमांथी तमारे पाकू करवानुं रहेशे, बरोबर। एमांथी ज पूछाशे बधुं स्वाध्याय पोथीमांथी। तो दरेक विद्यार्थीए युनिट टेस्टनी तैयारी करवानी रहेशे अने स्वाध्याय पोथी पूर्ण करवानी रहेशे। स्वाध्याय पोथीना फोटा पाडीने मने मोकलवाना छे, बरोबर। चालो हवे आपणे पछी मळीशुं।